एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 12। अब हमारे पास क्या है, गिवन वर्टिसेस है और हमें ये शो कराना है जो गिवन वर्टिसेस है वो क्या कर रहे हैं, वो स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो स्क्वायर है? अगर चारों साइड्स की वैल्यू जो है वो बराबर आती है, सेम आती है, तो इसका मतलब वो क्या फॉर्म कर रहा है, स्क्वायर। ठीक है, जिससे मैंने यहाँ पे ये एक स्क्वायर बना लिया। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया ए, ये है बी, ये सी और ये क्या है, डी है। तो इस ए पे पॉइंट्स क्या है हमारे पास, 0 और -1। यहाँ पे है 2, 1, यहाँ पे है 0, 3 और उसके बाद यहाँ पे है -2, 1। अगर मैं ए बी निकालूँ, ठीक है, फिर बी सी निकालती हूँ, फिर सी डी और ए डी, ठीक है, इन सब का अगर मैं डिस्टेंस मालूम करती हूँ, उन सब की वैल्यू क्या है, अगर सेम आए तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर है, ये जो वर्टिसेस है वो क्या करे, वो स्क्वायर फॉर्म करे। तो लेट्स चेक। सबसे पहले लिखेंगे लेट, क्या कौन कौन से पॉइंट्स है, ए बी सी डी। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे सबसे पहले लेट अ स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है, अब उसके वर्टिसेस कौन कौन से वो भी लिख देते हैं, हुज वर्टिसेस और कौन कौन से, ए बी सी डी। ठीक है, ए पे हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स है, 0, -1, बी पे है 2, 1, सी पे है 0, 3, डी पे हमारे पास है -2, 1। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला पता है, पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब सबसे पहले किसके लिए कर रहे हैं, फॉर ए बी के लिए। तो सॉरी, डिस्टेंस फार्मूला तो मैंने लिखा ही नहीं। डी इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आ जाएगा √। तो ए बी पे हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स है, पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास है x1, y1, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है x2, y2। तो x1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास क्या है, तो x1 y1 क्या है, 0, -1 और 2, 1, 0, -1 और 2, 1। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो d की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू √x2 की वैल्यू क्या है, 2, -x1 की वैल्यू क्या है, 0, इस पूरे का हो गया स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 1 -y1 की वैल्यू -1 और इस पूरे का आ गया स्क्वायर, और फिर इस पूरे पे रूट आ गया। तो ए बी इज इक्वल टू 2 - 0 क्या हो जाता है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 - प्लस 1 का स्क्वायर। इस 2 का स्क्वायर मैंने वैसे लिख दिया, प्लस 1 + 1 क्या होता है, 2, और 2 का क्या हो गया, स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 4 + 4 क्या हो गया, 8 यूनिट्स। अगर चाहो तो 8 का एलसीएम लेकर जो रूट से बाहर आ रहा है उसको रूट से बाहर निकाल लो, इस तरह से। जैसे 8 का एलसीएम मैंने लिया, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 × 2 × 2। ये पेयर बन रहा है, यहाँ पे जो पेयर बनता है वो रूट से बाहर आता है एक दफ़ा, तो यहाँ पे क्या हो गया, यूनिट्स। तो ए बी चाहो तो ये यहाँ तक कर लो, चाहो तो यहाँ तक कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सॉल्व करेंगे 4b c। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन हम लिख लेंगे x1 y1 की वैल्यू और x2, y2 की वैल्यू। तो x1 y1 हमारे पास क्या है, b और c में। तो b में है 2, 1 और 0, 3। तो यहाँ पे लिख दिया 2, 1, 0, 3। इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या लिख दिया, बी सी इज इक्वल टू √x2 की वैल्यू 0 -x1 की वैल्यू है 2 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 -y1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, और इस पूरे पे आ गया रूट। तो बी सी इज इक्वल टू √-2 का 0 -2 क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 3 -1 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4,
4 + 4 क्या हो जाएगा, √8। यहाँ पे √8 था, सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आया था, 2√2। ठीक है, दो साइड्स क्या हो गए, सेम हो गए, सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, अच्छा अब करेंगे 4 AC, सॉरी AC नहीं, CD। ठीक है, तो हमें अगेन यहाँ पे पॉइंट्स पता होने चाहिए, x1 y1 और क्या है x2 y2। तो x1 y1 क्या है, C और D की बात हो रही है, ये C और ये D, तो 0, 3 और D पे क्या है -2, 1। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल, तो D की जगह क्या लिख दिया, CD इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या, -2 माइनस x1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू -3 और इस पूरे पे आ गया स्क्वायर और फिर रूट आ गया, इज इक्वल टू -2 -0 तो -2 का स्क्वायर प्लस 1 -3 क्या हो गया, -2 का स्क्वायर और इस पूरे पे आ गया रूट। तो सी डी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो 4 + 4 क्या हो गया, 8। और 8 का भी हम एलसीएम निकाल चुके हैं, तो क्या आ गया था, 2√2 यूनिट्स। ठीक है, थर्ड साइड का डिस्टेंस भी क्या आ गया, सेम आ गया। नाउ लास्ट के लिए अब हम करेंगे 4DA। तो इसके लिए भी हमें पॉइंट्स पता होना चाहिए, x1 y1 लिख दिया और x2 y2। तो x1 y1 हमारे पास क्या है, DA के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो A हमारे पास क्या है, 0, -1 और डी पे क्या है, -2, 1। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन डी, सॉरी AD। ठीक है, AD इज इक्वल टू √x2 की वैल्यू क्या है, -2 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर पूरे पे आ गया रूट। माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर और इस पूरे पे आ गया रूट। -2 का स्क्वायर होता है 4, 1 + 1 2 का स्क्वायर और इस पूरे पे आ गया रूट। तो √4 + 2 2 ज़ा 4, तो 4 + 4 क्या होता है 8। और इसका हमने लास्ट टाइम एलसीएम लिया था तो क्या आया था 2√2, तो मैंने क्या लिख दिया 2√2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, AD, सॉरी इसमें यूनिट भी लिखेंगे, यूनिट्स। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD की वैल्यू क्या आ गई, 2√2 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस द गिवन 4 वर्टिसेस फॉर्म अ स्क्वायर, और ये हमें शो कराना था तो एंड में लग गया हैंस शोड। ठीक है,